गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं टॉपर्स एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट्स की तरह ये भी एक तरह का एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल है। और इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका 6 है, एटॉमिक मास इसका या मास नंबर इसका 12 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो के शेल में 2 और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अगर sp-d वाइज चले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 1s2 2s2 2p2 यानी लास्ट शेल में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इस जो ये L में 4 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, मतलब ये जो स्टेज है इसको कार्बन को काफी इंपॉर्टेंट और अलग बना देती है। इस स्टेज को हम हाफ फील्ड स्टेज बोलते हैं, मतलब हाफ फील्ड का मतलब आधा भरा हुआ है। और इसी की वजह से कार्बन बहुत ही ज्यादा वर्सेटिलिटी यानी अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन ऐसा क्यों है कि ना इलेक्ट्रॉन को देता है ना इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब और काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, उसका जवाब अब हमको मिलने वाला है। सो ये तो हमने इसके बारे में बेसिक चीजें देख ली क्या है। आगे अगर इसकी वैलेंसी देखें, कार्बन की अगर वैलेंसी देखें तो इसकी वैलेंसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बताता है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, आइदर इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है कि भाई जनरली कोई भी एलिमेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी को नोबल गैस कन्फिग्रेशन मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसको कंप्लीट करना होता है और इसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है। लेकिन कार्बन के केस में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसकी वजह हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले एक्चुअली कार्बन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका न्यूक्लियस और इसमें 2 हमारे सेल बन रहे हैं, सबसे एक के सेल और एक एल सेल। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एल सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, अब या तो ये बाहर अगर देखा जाए बाहर से कोई 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लेते हैं, बाहर किसी एटम एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये लिए, पर ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन है कि इसकी साइज इतनी छोटी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ये उन 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा और इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका आप एक एग्जांपल से आप समझ लो कि कोई छोटा सा बच्चा है और भाई 1 रुपए 2 रुपए उसको देते हैं और उसको अगर आपने 1000 रुपए दे दिए 5000 दे दिए तो फिर वो संभाल नहीं पाएगा, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा वो संभाल नहीं पाएगा। उसी तरीके से कार्बन एक छोटा बच्चा है, अगर इसको ज्यादा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये संभाल नहीं पाएगा। फिर ऑप्शन आता है कि इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाए। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकलने भी नहीं देता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी न्यूक्लियस से इस सेल की डिस्टेंस काफी कम है। एक्चुअली इसकी साइज काफी छोटी है, इस वजह से अगर देखा जाए अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा हाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे हमको काफी ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा
हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो एट टाइम देना पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देता है। फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी छोटा सा बच्चा, उससे किसी भी चीज को आप लेने जाओगे तो चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। सेम कंडीशन कार्बन की है, इसको ज्यादा दे दोगे तो संभाल नहीं पाएगा, कम दे दोगे तो अगर इसे छीनोगे तो फिर रोना शुरू कर देगा, मतलब देगा ही नहीं। इस केस में अब भाई ये ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तब भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो तो कैसे हो। हमारे पास सवाल आता है कि ये जो हमारा नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता है, जो हर एक एलिमेंट का ड्रीम होता है कि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करे ताकि स्टेबल हो सके। अगर कोई भी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, कोई भी काम कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ताकि वो स्टेबल हो सके। भाई कार्बन भी चाहेगा कि मैं स्टेबल हो सकूं, तो इसके लिए भाई तब क्या ऑप्शन आता है, तो उसका जवाब है एक शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। मतलब जैसे मैंने यहां पे ले लिया कार्बन, यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन। अब यहां पे दो केसेज है, यहां तो इलेक्ट्रॉन को ये दे दे कि भाई हमारे पास चार्ट है, आप ले लीजिए जाइए, पर ऐसा ही होने देगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि ये देगा नहीं। हमने कहा कि भाई ले ले, चलो दूसरा केस देख लेते हैं कि भाई ये ऑक्सीजन से ले ले, तो ये भी केस नहीं होने वाला है। तब तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे शेयरिंग का, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। मतलब इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन है यहां बीच में पहुंच जाएंगे, ठीक है भाई। दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, और इसको भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो हटाने या तो लेने, पर ये दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये शेयर करता है। मतलब ये कहता है कि भैया ये लो, आप रख लो, और जब हमको जरूरत होगी आप हमको दे देना। मतलब ऑक्सीजन को जब रिक्वायरमेंट होगी उस इलेक्ट्रॉन की ये ले लेगा, पर जब कार्बन को रिक्वायरमेंट होगी और ये उस इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन इसी वजह से सेंटर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी हाई होती है, तो स्लाइड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये आगे आप जाओगे तो पढ़ोगे ऐसा क्यों है। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है, और ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपके दोनों, जो मैंने अभी जब टॉपिक शुरू किया उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को देता क्यों नहीं है, ना लेता है, या फिर वो किस तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसका जवाब यही है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि इसकी स्टेबल जो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के बीच इतना ज्यादा हाई होता है कि आसानी से वो निकाले नहीं जा सकते, और अगर निकाले मतलब वहां पे निकालने की कोशिश भी करी जाए तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे लगनी है, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रॉन लेता क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी है और न्यूक्लियस संभाल नहीं पाएगा, इस वजह से ये न इलेक्ट्रॉन को देता है न लेता है। और फिर हमारे पास जब दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं तो तीसरा ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का। इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये तो कार्बन की मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लगभग हर एग्जाम में तो आप देखोगे घुमा फिरा के पूछ ही दिया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वैलेंसी देखी जाए या हमारे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना, 1 बार 2 बार 3 बार देख के समझो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करो, मैं फिर से कोशिश करूंगा सॉल्व उसको समझाने की। इसके बाद कार्बन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। कंबाइनिंग प्रॉपर्टी, या जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक।
आपने देखा होगा, अगर पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन। ठीक, और एक कार्बन का एक तरह का प्रॉपर्टी भी है कि कार्बन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कैटिनेशन की। अब कैटिनेशन होता क्या है, कोई एक एलिमेंट है जो कि अपने ही टाइप के एलिमेंट से कंबाइन होने के या खुद में कंबाइन होने की कैपेबिलिटी को रखता है। जैसे एक कार्बन हो गया, ये दूसरे कार्बन से कंबाइन होने की कैपेबिलिटी रखता हो, तीसरे चौथे, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन होने की कैपेबिलिटी रखता है। इसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी इन विच एन एलिमेंट कंबाइन इटसेल्फ टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, एक लंबी चेन बनाने के लिए खुद के साथ कंबाइन करना शुरू कर देता है, और इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो ये भी आप बहुत ही आसान टॉपिक है, कई बार पूछा भी गया, 1 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर जो टॉपिक क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार पूछा गया है। सो यहाँ पे और कार्बन की वैलेंसी वगैरह आपको पता है, तो अगर इसको कंप्लीट करना चाहें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम लोग जब IUPAC पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। 5 कार्बन का है, पेंटेन इसको बोलेंगे, और इसका जो फार्मूला होगा CnH2n C5H12। ठीक है, तो ये तो कार्बन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रहा। अब अगर कार्बन के अकरेंस पे चलें, कार्बन के अकरेंस की बात करें तो कार्बन नेचर में 2 तरीके से पाया जाता है, एक तो फ्री स्टेट में, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। अगर हम अकरेंस की बात करें तो ये 2 स्टेट में पाया जाता है। पहला जो है फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट। ठीक, अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब वो बिल्कुल फ्रीली है, उसमें मतलब किसी अदर एलिमेंट के साथ वो कंबाइन ना, वहां पे ज्वाइन ना किया, कंबाइन ना हुआ वो। जैसे इसमें 3 फ्री स्टेट में 3 आते हैं, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड एंड थर्ड वन इज फ्लोरीन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जब एलोट्रॉप्स, these are called as allotropes of carbon। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा गया इस चैप्टर से कि कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं। किसी एक एलोट्रॉप 2 एलोट्रॉप पे आप वहां पे आप कमेंट कीजिए, आप उसके बारे में बताइए। ठीक, तो जनरली जो फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, जो किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं किया हो, उसे हम यहाँ कंसीडर करेंगे। कंबाइन स्टेट का मतलब किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर गया हो। जैसे कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स हम इसको कह सकते हैं कार्बन अपने कंपाउंड फॉर्म में हो। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, या फिर सुक्रोज हो गया C12H22O11, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया CH2। मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड में कार्बन होगा वो कंबाइंड स्टेट के अंदर आएंगे। सो ये तो कार्बन के बारे में हमको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस मिल गई। इसके बाद हमको एलोट्रॉप्स पढ़ना है। एलोट्रॉप्स जब हम पढ़ लेंगे तो हम चलेंगे हाइड्रोकार्बन्स पे, जहां हमको IUPAC पढ़ना है। तो होप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IUPAC स्टार्ट कर दें। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप जरूर लाइक करना, साथ में इसको शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और सब्सक्राइब कर देना ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आप नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू।